सऊदी ताल्लुकात रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन। सऊदी अरब का 50 रुकनी आला सतह का तिजारती वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के नए इम्कानात का जायजा लेगा। पाक सऊदी तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल होगा। सऊदी तिजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज की कंपनियां शामिल। वफाकी हुकूमत पास्को के जरिए 18 लाख टन गंदम खरीदेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी कायम। कमेटी 4 रोज़ में किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फज़ल करम से रवा साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। उधर गंदम दरामद तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल का कहना है, अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी को तलब करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंक्वायरी से मुताल्लिक गलत खबरें चलाई जा रही हैं। जो सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के समंदर बह रहे हों और उनको उसका इल्म ना हो। जो एक दूसरा मयार है और बहुत अहम मयार है, वो इस लायक नहीं है कि इन अहम तरीन ओहदों पर फाइज किया जाए। FBR का निज़ाम ना चला तो आउटसोर्स करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। FBR अफसरान से खिताब करते हुए कहा, टैक्स वसूली सबसे बड़ा चैलेंज है। टैक्स हदफ करप्शन की नज़र हो जाता है। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को अब मौका नहीं मिलेगा। ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो। इंसाफ सिर्फ मेरिट देखता है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ट्रिब्यूनल मेंबर काम करेंगे वरना घर जाएं, कॉफ़ी पिएं। वज़ीर आज़म का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को 10-10 लाख इनाम देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैम्बिया में अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल, तिजारत और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़्म। दोनों ममालिक का मौसमियाती तब्दीली से निमटने में ताउन और तजुर्बे के तबादले पर दिलचस्पी का इजहार। इसहाक डार की मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना कॉज पर अज़रबैजान की असूली मौक़िफ़ की तारीफ। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। IB, FIA और PTA सरबराहान की तौहीन अदालत के नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर केस सुनने के एतराज़ की दरख्वास्तों को बदनीयती करार दिया। फैसले में लिखा, जज को दबाव में लाने के लिए स्कीम के तहत दरख्वास्त दायर की। PTA, FIA, IB और पेम्ब्रा की जज पर एतराज़ की दरख्वास्तें खारिज। दरख्वास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। 5 लाख सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते। PTA ने सिमें ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। FER को खत में साफ साफ बता दिया। FER को सिमें ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर का मशवरा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वाज़ेह किया, नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी तौर पर PTA सिमें ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 का इतलाक PTA पर नहीं होता। सिमें ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। बड़ी तादाद में सिमें ब्लॉक करने से टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान होगा। सिमों की बंदिश से टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को धचका लग सकता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ई-कॉमर्स और मोबाइल अकाउंट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मसाइल पैदा होंगे।
सदर मुमलिकत ने 3 सूबों के गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बन गए, हलफ भी उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ लिया। जाफर खान बंदूखेल बलोचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर, पीर को हलफ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर पंजाब के गवर्नर तैनात। हलफ बर्दारी की तकरीब 7 मई शाम 6 बजे होगी। बिलावल भुट्टो से फैसल करीम कुंडी और सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है दोनों गवर्नर विफाक की बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे। इस्लाम को बालातर निज़ाम के तौर पर साबित करना जिंदगी है। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में खिताब। कहा आलमी कुव्वतें मदारिस बंद कराने के लिए एक हो चुकी हैं। जब तक दीन हाकिम नहीं बनता उस वक्त हम मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कोरिया के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT में कोरिया के इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। पंजाब में ज़राअत और माइनिंग इंडस्ट्री में सरमायाकारी के वसीम मौक़े हैं। फैसलाबाद के इलाके कंजवानी में मां, 3 बेटियां और भतीजे पुरस्कार तौर पर जाँ बहक। वाक़या जम्मू बस्ती में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 5 की मौत मुबैना तौर पर जहरीली चीज़ खाने से हुई। बच्चियों के पेट दर्द के लिए नवाही इलाके से दवाई भी ली गई थी। कराची के इलाके लयारी में शादी की तकरीब में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 40 साला इसरार ट्रांसपोर्टर था, सीने में गोली लगने से जाँ बहक हुआ। दूसरी जानिब बल्दिया इत्तेहाद टाउन में झगड़े के दौरान छुरी के वार से एक शख्स जाँ बहक। मुलजिम अयास गिरफ्तार, आला कत्ल बरामद कर लिया गया। उधर कोरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 26 साला शहरी जख्मी। स्टील टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से 45 साला शहरी जख्मी हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर तालीम की चोरीशुदा सरकारी गाड़ी बरामद। रावलपिंडी न्यू टाउन पुलिस ने 2 कार लिफ्टर धर लिए। 7 गाड़ियां बरामद। गाड़ियां लंडी कोतल, 4 सद्दा और पेशावर से बरामद की गईं। वज़ीर तालीम GB शहजाद आगा की सरकारी गाड़ी मार्च में घर के बाहर से चोरी हुई थी। मीरपुर माथेलों में कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में डाकू संदूशर का भाई हलाक, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त आलिम शर और जख्मी डाकू की शिनाख्त मुट्टू के नाम से हुई। सिविल अस्पताल जहलम की लेबॉर्ट्री के वाशरूम में कैमरा नस्ब करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने मोबाइल को कैमरा मोड पर लगाकर खवातीन के वॉशरूम में लगा रखा था। मुलजिम प्राइवेट पैरामेडिकल स्टाफ का स्टूडेंट है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिंड दादन खान में बिजली के 11 kV के तार चोरी। 10 लाख मालियत के तार मुतअद्दिद पोल से कटर के जरिए काटे गए। पीर खारा शरीफ समेत पूरे इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 6 घंटे बाद बिजली आरजी तौर पर बहाल। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी बार लंदन का मेयर बन गया। लेबर पार्टी के सादिक खान की मेयर लंदन बनने की हैट्रिक। लेबर पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन का मैदान मार लिया। हुक्मरान कंजर्वेटिव को तारीखी शिकस्त। सादिक खान के शानदार कामयाबी पर आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहा नफरत के मुकाबले में उम्मीद जीत गई। लंदन के शहरियों के तमाम मसाइल हल करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सादिक खान को मेयर लंदन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा एक मेहनती बरतानवी पाकिस्तानी फर्जंद ने अपने वालिदैन का ही नहीं हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया।
इसराइल की गजा में बमबारी थम न सकी। 24 घंटे के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 34,654 तक जा पहुंची। सेहूनी फोर्सेस की वस्ती गजा, रफा, गजा सिटी और जैतून में बमबारी। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद। उधर गजा में जंगबंदी मुआहदे में ताहाल कोई पेशरफ न हो सकी। हमास के तर्जुमान का कहना है जंगबंदी के किसी भी मुआहदे पर रजामंदी के लिए अमरीकी गारंटी दरकार है। अमरीका गारंटी दे कि इसराइल रफा पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी यूनिवर्सिटीज में गाजा जंगबंदी के लिए एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीकी पुलिस का एहतजाजी तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 25 तालिबे इल्म गिरफ्तार। मिशिगन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब फलस्तीनी मुजाहरे में तब्दील। पुलिस के मुजाहिरीन को धक्के मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अमरीकी तलबा की तादाद 2500 तक पहुँच गई। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। तल अबीब समेत कई शहरों में एहतजाजी रैलियां, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कई मकामात पर आग लगाकर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी और नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी शिकस्त से खौफजदा। मकबूजा कश्मीर में बीजेपी की हिमायत न होने के बराबर। बीजेपी ने मकबूजा कश्मीर में कोई उम्मीदवार खड़ा न किया। भारतीय तजियाकार रवेश कुमार का कहना है बीजेपी मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मुंह छुपा रही है। बीजेपी की इत्तेहादी जमातें भी बीजेपी को अवामी सतह पर कबूल करने को तैयार नहीं। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड की ट्रेनिंग का दूसरा रोज। कौमी खिलाड़ियों ने खूब हाथ पांव खोले, हर शोबे में बेहतरी के लिए मेहनत की। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी लाहौर में ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बन गए। शाहीन शाह अफरीदी पहले रोज ट्रेनिंग सेशन के लिए लाहौर नहीं पहुंच सके थे। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड के लिए उड़ान भरेगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए रवाना। कौमी टीम निदादार की क़यादत में बरास्ता दुबई इंग्लैंड के लिए रवाना हुई। कौमी वुमेन टीम 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। पाक इंग्लैंड वुमेन टीमों की सीरीज 11 मई से 29 मई तक खेली जाएगी। चोलिस्तान के बाद पहली बार लाहौर में जीप रैली का मेला सज गया। रावी किनारे कीमती और नायाब गाड़ियों की रेस ने समा बांध दिया। रैली में 80 से ज्यादा शौकीन मर्द व ख़वातीन ड्राइवर्स की शिरकत।